हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। जैसा कि आप सभी को पता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या आपको होमवर्क दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। जीआईसी रायपुर, क्या नाम है बेटा? जिया जिया लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था हमने? रिएक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो पढ़ी थी। ठीक है, होमवर्क में क्या क्या दिया था? कैनिजारो होमवर्क में दिया था। और सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लास में क्या पढ़ा था? बुर्ज रिएक्शन वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी। इसके अलावा? बुर्ज फिटिंग रिएक्शन ओके, और? राइमर रिएक्शन राइमर टीमन रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन चलिए, ओके, वेरी गुड जिया। सिट डाउन बच्चे। जीआईसी बरोती वाला माइक ले लो जल्दी से। क्या नाम है बच्चे? मैम आरती आरती। आरती क्या पढ़ा था बच्चे लास्ट सेशन में? मैम रिएक्शंस पढ़ी थी। रिएक्शंस पढ़ी थी। होमवर्क में मैंने आपको कौन कौन सी रिएक्शंस दी थी? मैम रोजनमोंड और रोजनमुंड और? रिमंटीमेन इटार्ड यस, यस। गार्टरमैन कोच रिएक्शन। ओके, ये तो हमने सेशन में पढ़ी थी। होमवर्क के लिए मैंने आपको क्या क्या कहा था? मैं होमवर्क में कैनिजारो यस, वोल्कृष्णर यस। हेल्वोराड HVZ। जेलेस्की। वेरी गुड। पढ़ा आपने सभी को? यस मैम। चलिए, वेरी गुड। सिट डाउन। गजरौला, जीआईसी गजरौला, माइक ले लो जल्दी से। क्या नाम है बेटा? मैम कमलेश कमलेश। कमलेश बच्चे, क्या पढ़ा आपने घर पे? रोजनमोड अभी के लिए रोजन मुंड पढ़ी। चलिए, सारी रिएक्शंस तैयार कर लिए हैं आपने अच्छे से? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों को और सभी स्कूल्स को जितनी मैंने नेम रिएक्शन यहाँ पे बताई है, सिट डाउन बच्चे, उन सभी को तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, अपने माइक्स अपने पास रखेंगे। सभी के माइक्स चलने चाहिए। ठीक है, बार बार आप लोग माइक से बात करेंगे जब जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में, कल संडे था, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा जो भी आपके टॉपिक्स हैं। जीआईसी खरादी, माइक ले लो जल्दी से। क्या नाम है बेटा? खरादी। मैम श्वेता राणा। श्वेता। श्वेता, आपने पढ़ाई की कल? यस मैम। सारी नेम रिएक्शंस तैयार हो गई हैं? सारी तो नहीं मैम, लेकिन कुछ पढ़ी है। ठीक है, तो मैं सेशन के बीच में भी मैं आपसे नेम रिएक्शन कोई भी पूछ लूंगी, तो इसलिए आपको पूरी तैयारी करके रखनी है आप अपनी सभी स्कूल्स को। ओके, बाकी बच्चे कहाँ हैं आपके साथ के? मैम एक आया था जो घर चले गया, उसको कोई इम्पोर्टेंट काम पड़ गया कि। ओके, ठीक है। फिलहाल आपके लिए वैसे इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी कुछ हो सकता है, तो कोई नहीं। लेकिन मैम आपकी रेगुलर आवाज हर नहीं कोई है। रहेगा और क्लास अटेंड डेली करेंगे। ठीक है, शेड्यूल आप लोग देख लेंगे अपना, पर वीक का जो आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्लास लगेंगी। ठीक है, तो हर हफ्ते की और हर दिन यस की आप मैम। देखेंगे क्लास कितने बजे से है, तो उस बजे उतने टाइम पर आप क्लास में होने चाहिए। ओके, तो आज के सेशन में, संडे में, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करी होंगी। मैंने आप लोगों के लिए एक चैप्टर लाया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। विलियन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, सॉल्यूशन यानी कि विलियन जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। विलियन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, अवयवों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब क्या होता है? समान अंगी जिसे आप बोलते हो, यानी कि होमोजीनस जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, तो क्या है? होमोजीनस मिक्सचर को ही आपका सॉल्यूशन कहा जाता है। अब ये होमोजीनस सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है जिसमें आपको अलग अलग कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं। तो सपोज ये क्या है? ये पार्टिकल्स है। किस किस के? सपोज आपने लिया एक ग्लास में पानी, उसमें आपने डाल दी चीनी, तो जो येलो कलर के हैं वो आपके सपोज चीनी के कण हैं, और जो आपके ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं वो आपके किसके हैं? पानी के कण हैं। ठीक है, तो चीनी और पानी के कण एक दूसरे में समान रूप से मिल रखे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? समांग मिश्रण कहा जाता है। यानी जब आपने, जिया ने सपोज पानी का ग्लास लिया, उसमें कमलेश ने चीनी डाल दी और बहुत अच्छे से उसको श्वेता ने घोल लिया, उसके बाद बाकी सभी बच्चों ने जब उसे टेस्ट किया
स्वाद उसका चखा, तो जो सबसे पहला सिप आया वो मीठा था, उसके बाद का जो बीच का सिप आया वो भी मीठा था, जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन लिया गया उसका तो वो भी उतना ही मीठा था। मीठे से क्या तात्पर्य है? चीनी से, यानी कि चीनी की मात्रा। तो यानी कि पूरे पानी में जो चीनी की मात्रा थी वो समान रूप से घुली हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या कहते हैं? मैम अगर हम पानी में चीनी की जगह, मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं नमक डाल देता हूँ, तो नमक ऐड किया तो नमक भी पूरे पानी में उसी प्रकार से घुल गई है, तो इसको हमारा क्या कहा जाएगा? समांगी मिश्रण कहा जाएगा। और कोई भी जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो विलयन हमारा क्या हो गया? दो या दो से अधिक पदार्थों का या अवयवों का। अवयव क्या है? अवयव, अवयव मतलब होता है कॉम्पोनेंट्स यानी घटक। अगर मैं चीनी पानी के घोल की बात कर रही हूँ तो घटक क्या है? या तो चीनी का कण है या पानी का कण है, तो वो दो अवयव हो गए हैं घटक, यानी कि ठीक है, जो जो उसका भाग होगा यानी विलयन के भाग होंगे। तो दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं। सपोज आपने कहा मैंने चीनी और पानी का घोल तो बनाया था, उसमें मैंने नमक भी डाल दिया, तो अब तीन अवयव हो गए हैं, तो दो से अधिक हो गए। तो दो, जब आप चीनी और पानी या सिर्फ नमक और पानी की बात कर रहे थे तब दो अवयवी घटक थे। जब आपने कहा हमने तीनों को एक साथ मिला लिया तो दो से अधिक हो गए। तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को आपका विलयन कहा जाता है। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, या चीनी तथा जल का मिश्रण आप कहते हैं, या आप कई सारे मिश्र धातुएं यानी अलॉय की बात आप करते हो। जैसे कि आपने कहा मैम जब हम स्टील को देखते हैं तो स्टील में लोहा भी है आपका, आयरन, और उसके साथ साथ कार्बन भी है। ठीक है, इसके अलावा आप किसकी बात करते हैं? पीतल की बात आप लोग करते हैं, कांसे की बात करते हैं। तो ये सारी मिश्र धातुएं हैं और किस में आती हैं? आपकी समांगी मिश्रण में आती हैं। सॉल्यूशन आप इनको कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्लियर है क्या है? कुछ भी नहीं है, दो या दो से अधिक अवयवी घटक होंगे या पदार्थ होंगे कुछ, जिनको आप एक साथ मिला दोगे, जिनमें थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम होगा। थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन का मतलब क्या है? वो मिठास या वो नमकीन चीज जिसे आप बोल रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन किस किस से मिलकर के बना हुआ? विलयन में क्या है? जब चीनी और पानी के घोल की बात कर रहे हो तो क्या क्या है? एक चीनी है, दूसरा पानी है। तो चीनी और पानी में से आप उसको साइंस में क्या बोलेंगे? विलयन के दो घटक हो जाएंगे, एक विलायक होगा, दूसरा विलेय होगा। विलायक क्या होता है? विलायक वो होता है जो सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। घोलने वाला, घुलने वाला, वो वाली परिभाषा याद नहीं करनी है। जो भी विलयन में अधिक मात्रा में है वो आपका विलायक है, जो कम मात्रा में है वो आपका क्या है? विलेय है। यानी कि सॉल्वेंट हो गया जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अगर आपने सपोज पानी बहुत अधिक लिया था तो पानी आपका विलायक हो गया, और आपने नमक या चीनी कम ली थी तो वो विलेय हो गया। क्लियर? सॉल्वेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक एक्वस सॉल्वेंट होता है, दूसरा नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। यानी कि एक जलीय विलयन होते हैं और दूसरा जलीय विलयन नहीं होता है। यानी अगर जल वाला आपका विलायक होगा, ठीक है, सॉल्वेंट की बात करें, एक्वस सॉल्वेंट, तो यानी जल अगर विलायक के रूप में कार्य कर रहा है तो वो आपका एक्वस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो नॉन एक्वस का मतलब क्या है? एक्वा, एक्वा वर्ड यानी कि H2O, वाटर के लिए एक्वा वर्ड हमेशा यूज होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्वस यानी कि जल वहां पर है, नॉन एक्वस यानी कि एक्वा, वाटर वहां पर नहीं है। ठीक है, इतना। तो विलयन सॉल्वेंट के बारे में, विलायक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में? जल्दी से हैंड रेज करिए। हिंदी में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। जिसको सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्वेंट जिसे कहा जा रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? वो जो विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है? विलायक है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भौतिक अवस्था क्या हो गई? ठोस, द्रव, गैस, जिनकी आप बात कर रहे थे। तो किसी भी विलयन की, जब आपने चीनी और पानी के घोल की बात की तो वो आपको कैसा दिखा? उसको आप पी रहे थे, उसको आप अगर बाहर ग्लास से दूसरे बर्तन में डाल रहे थे तो वो उसका शेप ले रहा था, तो वो द्रव अवस्था में है। वो द्रव अवस्था में क्यों है? घोल आपका द्रव अवस्था में क्यों है? क्योंकि पानी जो है वो आपने अधिक मात्रा में ली है, और पानी आपकी क्या है? द्रव अवस्था में। तो यही तो कह रहे हैं कि जो विलायक होगा यानी कि जो उस विलयन में अधिक मात्रा में होगा वही पूरे विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा। ठीक है, अगर आपका विलायक जो है वो ठोस अवस्था में होगा तो बनने वाला जो विलयन होगा वो कैसा होगा? ठोस अवस्था में होगा। अगर विलायक आपका गैसीय अवस्था में हुआ तो बनने वाला जो विलयन होगा वो कैसा होगा? गैसीय अवस्था में। तो सिंपल सा,
जब जब विलयन आप पढ़ेंगे, जब जब विलयन के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, तो चीनी और पानी या नमक और पानी के घोल को आप ध्यान में रखेंगे और उसको कोरिलेट करके चलते रहेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपके सामने कोई बॉटल होगी, सपोज उसमें आपने चीनी डाल दी है, तो क्या हो गया, चीनी आपने क्या कहा, विलेय है, और विलायक क्या है, उस बोतल में जो पानी था वो विलायक है। तो विलायक चूंकि क्या है, पानी है, और पानी क्या है, द्रव अवस्था में है, तो इसलिए जो घोल बना आपका वो भी कैसा बना, द्रव अवस्था में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें विलयन विद्यमान होता है, यानी कि वही भौतिक अवस्था होगी जो विलायक की है। यहाँ पर विलायक पानी था, तो पानी द्रव अवस्था है, इसीलिए आप क्या कह रहे हो कि जो घोल बना वो भी द्रव अवस्था में बना। बहुत सिंपल है। उदाहरण के लिए, चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम है, यानी चीनी क्या है, विलेय, जल की मात्रा अधिक होती है, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलेय तथा जल क्या होगा, विलायक होगा। चूंकि जल द्रव अवस्था में है, तो बनने वाला जो घोल होगा या विलयन होगा वो भी द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा घटक क्या है, सोल्यूट, यानी कि विलेय। अब विलेय क्या है, वही जो आपका, आप कहोगे विलायक के अतिरिक्त वहां पर जो भी है, पानी के अलावा जो भी उस विलयन में है वो सारा विलेय है। तो पानी के अलावा क्या है, या तो चीनी है, नमक वाले घोल में नमक है, चीनी नमक के घोल में चीनी और नमक है, तो पानी के अतिरिक्त या विलायक के अतिरिक्त वहां जो भी है वो आपका विलेय होगा, या फिर आप क्या कहते हैं, जो अवयव कम मात्रा, उसको विलेय कहा जाता है। ठीक है, विलेय एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। जब आपने सिर्फ चीनी और पानी का घोल बनाया तो आपने कहा मैम जो चीनी है वो अकेले है, एक ही विलेय है वहां पर, लेकिन जब आपने कहा कि मैम मैंने नमक भी उसमें ऐड कर दिया था, तो तब आपके विलेय दो हो गए, चीनी भी और नमक भी। तो विलेय एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे, विलयन में विलायक के अतिरिक्त, यानी विलायक के अलावा, पानी के अलावा जो है, एक या एक से अधिक विलेय कितने भी हो सकते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके विलेय कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो सॉल्यूशन के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपका आता है, यानी प्रकार कितने होंगे। तो प्रकार, एक मैंने पॉइंट बताया था आपको, भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक करेगा, तो उस वो विलायक जब जब बदलेगा, आपका सॉल्यूशन का प्रकार यानी विलयन के प्रकार भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर 3 प्रकार के विलयन बनेंगे। क्यों, क्योंकि 3 ही भौतिक अवस्थाएं हैं। विलायक या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या गैस होगा, बस यही हो सकता है। तो इन्हीं के आधार पर विलयन भी बदल जाएंगे। अगर विलायक ठोस हुआ तो पूरा विलयन ठोस, अगर विलायक गैस हुआ तो पूरा विलयन गैस, अगर विलायक द्रव हुआ तो पूरा बनने वाला विलयन द्रव। तो उसी के आधार पर ठोस विलयन की सबसे पहले बात करेंगे। देखो, और बदलेगा कौन, विलेय बदलेगा, समझ रहे हो। ठोस विलयन, विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। ओके, उसको क्या कहा जाएगा, ठोस विलयन कहा जाएगा। ठोस विलयन विलेय की अवस्था के अनुसार 3 प्रकार के होंगे। क्या कहा, देखो विलायक तो तीनों ही जगह ठोस रहेगा, लेकिन विलेय बदल सकता है ना, ठोस के अंदर भी विलेय बदल सकता है, कभी सपोज ठोस हो गया, कभी द्रव हो गया, कभी आपका गैस हो गया। तो उसके आधार पर 3 प्रकार के आ जाएंगे। पहला, ठोस ठोस विलयन। देखो नाम से समझ जाना, ठोस ठोस का मतलब क्या है, 2 बार ठोस आ रहा है, तो विलेय भी ठोस है, विलायक तो है ही ठोस, क्योंकि ठोस का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो विलायक ठोस होगा, लेकिन विलेय भी इसमें ठोस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ठोस ठोस विलयन हो जाएगा। जैसे कि आप बहुत सारे मिश्र धातुओं की बात करते हैं, तो यह ठोस ठोस विलयन के प्रकार में आते हैं। गैस ठोस, गैस ठोस से क्या समझे, विलेय यहाँ पर गैसीय अवस्था में है, लेकिन विलायक तो मैम क्योंकि ठोस विलयन पढ़ रहे हैं, तो विलायक तो ठोस ही रहेगा। तो गैस ठोस का मतलब विलेय गैस है, लेकिन विलायक ठोस अवस्था में होगा। इसके भी उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, द्रव ठोस का एग्जाम्पल हो सकता है। द्रव ठोस क्या हो गया, अब विलेय आपकी द्रव अवस्था में चली गई है, विलायक तो ठोसी अवस्था में रहेगा, तो ये क्या हो गया, द्रव ठोस विलयन हो गया है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए इनको एकदम से हम फास्ट में पढ़ेंगे। ओके, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपने दूसरा सॉल्यूशन पढ़ेंगे द्रव विलयन। अब आपका विलायक कैसा हो गया, द्रव अवस्था हो गया। जैसे आपने क्या कहा था मैम, जब हमने पानी में चीनी मिलाई, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा, द्रव विलयन। और इसके कौन से प्रकार में आएगा, ठोस द्रव विलयन में आएगा। क्यों, क्योंकि चीनी हमारी ठोस है और पानी हमारा द्रव अवस्था में है, तो ये भी 3 प्रकार से आप देखेंगे। गैस द्रव विलयन आएगा, जहां पर आपकी विलेय क्या हो जाएगी, गैसीय अवस्था में, विलायक तो द्रवीय अवस्था में रहेगा। इसके अलावा जैसे जल में ऑक्सीजन को आप देखते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है।
ठोस द्रव की बात कर रहे हैं तो चीनी तथा जल का विलयन इसी में आता है ठोस द्रव विलयन में। ओके, ध्यान से समझेंगे, द्रव द्रव विलयन, अब दोनों चीजें क्या हो गई यहाँ पर, द्रव अवस्था में हो गई। ओके, थर्ड टाइप है आपका गैसीय विलयन, यानी कि अब आपका क्या हो गया है, विलायक गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, और विलय आपका 3 प्रकार से बदलेगा। एक बार आपका क्या होगा, गैस गैस का विलयन, यानी विलय भी गैस है और विलायक भी आपका गैस है, तो ये क्या हो जाएगा, गैस गैस का विलयन हो जाएगा। जैसे आप हवा का मिश्रण देखते हैं तो हवा में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो बहुत सारी गैसेस क्या है, आपस में मिली हुई हैं, तो ये आप क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का गैस गैस का विलयन आप इसे कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप क्या कहते हैं, द्रव गैस का विलयन, यानी कि विलय अब आपकी द्रव अवस्था में है लेकिन विलायक तो आपका गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, इसमें आप क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन कह रहे हो, जहां पर क्लोरोफॉर्म विलय है और नाइट्रोजन गैस आपकी क्या होगी, विलायक। ठीक है, थर्ड है आपका ठोस गैस का विलयन, यानी कि विलय आपका ठोस है और विलायक गैस होगा आपका। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि भौतिक अवस्था का निर्धारण या विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक करता है। तो आप इसके आधार पर 3 प्रकार के मुख्य सॉल्यूशन विलयन बना देंगे। कौन कौन से, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। तीनों में, क्योंकि ठोस विलयन बोला तो विलायक ठोस होगा, द्रव विलयन बोल रहे हैं तो विलायक आपका क्या होगा, द्रव होगा, गैसीय विलयन बोल रहे हैं तो विलायक आपका गैस होगी। उसके अंडर में आप 3-3 टाइप्स बना देंगे जहां आप विलय को बदलते जाएंगे। ओके, बस यही करना है आपको। चलिए कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। अब सांद्रता क्या है, बार बार विलायक विलायक आ रहा है, मैम मिठास की बात कर रहे हो, लेकिन हम केमिस्ट्री में ये थोड़ी बोलेंगे कि इतना मीठा है या उतना मीठा है। मीठे को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन को समझते हैं, यानी सांद्रता कितनी होगी। सांद्रता कुछ नहीं होता, विलय की मात्रा होती है, यानी जो आप चीनी की बात कर रहे हैं कि चीनी कितना है पानी में, बस वो आपको बताना है, वो क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। अब आपने कहा मैम श्वेता ने एक ग्लास लिया था जिसमें 100 ml वाटर लिया, उसमें उसने 50 ग्राम चीनी डाल दी, या सपोज 10 ग्राम डाल दी। ठीक है, 10 ग्राम उसने चीनी डाली 100 ml वाटर में। ठीक है, श्वेता ने। वहीं पर फिजा ने एक ग्लास लिया और फिजा ने भी 100 ml वाटर लिया, लेकिन उसमें उसने 70 ग्राम चीनी डाल दी। ठीक है, ज्यादा मीठा किसका होगा, मिठास के टर्म में बोलेंगे, स्वीटनेस के टर्म्स में, तो आप क्या बोलोगे, फिजा ने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें मिठास ज्यादा है, समझ रहे हैं। वहीं पर श्वेता ने जो बनाया उसमें मिठास कम थी। सांद्रता किसकी अधिक होगी, सांद्रता फिजा की अधिक होगी। क्यों, फिजा के सॉल्यूशन की अधिक होगी, क्यों, क्योंकि वहां पर विलय की मात्रा अधिक है। तो जिस इसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर आप 2 प्रकार के सॉल्यूशन बनाते हैं, एक आपका आएगा सांद्र सॉल्यूशन और एक आपका आएगा तनु सॉल्यूशन। ठीक है, यानी विलयन जिसे आप कह रहे हो, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र और आपका तनु क्या हो गया, डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र वो है जिसमें, जो कि फिजा ने बनाया, जिसमें चीनी की मात्रा, चीनी क्या है, विलय, विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। और जो आपका श्वेता ने बनाया उसमें क्या है, विलय की मात्रा कम है, तो वो क्या हो गया, तनु हो गया। तो यहाँ पर आपको 4 ग्लासेस दिख रहे हैं, चारों आपकी सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। कुछ इनमें ऐसा विलय मिलाया गया था जिसके कारण कलर आ रहा था, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, अगर इन्हें मार्क कर ले हम लोग A B C D से। ठीक है, A B C D आपके 4 ग्लासेस हैं, तो आप क्या देखते हैं, A का कलर सबसे अधिक डार्क है, यानी बहुत ज्यादा गहरा रंग है A का, जबकि D का जो है वो अपेक्षाकृत बहुत हल्का है। तो यानी डी में जो रंग है वो कम है, और रंग का मतलब क्या है, विलय की मात्रा, यानी डी में विलय बहुत कम है और ए में बहुत अधिक है। तो ये सपोज ये किसके पास था, ये श्वेता के पास था ये वाला ग्लास, और ये सपोज फिजा के पास था, तो सांद्रता किसकी अधिक है, ए की अधिक होगी। ठीक है, ये सांद्र सोल्यूशन है, इसमें हमने चीनी 70 ग्राम मिलाई थी। श्वेता का जो ग्लास है उसमें चीनी हमने कम डाली, उसमें 10 ही ग्राम डाली, तो वो कैसा है, वो तनु हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, तनु विलयन, और ये हो जाएगा सांद्र विलयन। ठीक है, तो सांद्र क्या हो गया, जिसमें विलय की मात्रा अधिक है वो सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएंगे, और जिनमें विलय की मात्रा कम है वो कैसे कहलाएंगे, तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, तो सांद्रता क्या है, विलयन की इकाई आयतन में। ठीक है, इकाई आयतन, कोई भी आप उसका यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, सपोज आपने 1 लीटर ले लिया और 1 लीटर में आप बोल रहे हो कि विलय की जितनी भी मात्रा वहां पर है
वो हमारी क्या कहलाएगी, विलियन की सांद्रता कहलाएगी। आपने 100 ml लिया था, 100 ml की जगह सपोज मैंने दोनों को 1-1 लीटर जल दे दिया कि आप लोग 1-1 लीटर जल में अब चीनी की मात्रा बताओ, तो फिर वो चीनी की मात्रा जो होगी यानी विलेय की मात्रा जो है वही विलियन की क्या है, सांद्रता है। ठीक है, इकाई आयतन, इकाई वर्ड कई बार आता है, इकाई से कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, इकाई मतलब एक ले लेते हैं हम, एक हम यूनिट में, एक कोई भी यूनिट, सपोज हम लीटर ले रहे हैं। ठीक है, मात्रा क्या होता है, किसी भी चीज को मापने की इकाई है, तो 1 लीटर हमने सपोज ले लिया, आयतन यानी वॉल्यूम, तो 1 लीटर आयतन ले लिया हमने, उस 1 लीटर में चीनी कितनी घुली हुई है वही उस पूरे 1 लीटर का जो सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, तो आपने क्या कहा, विलियन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, कुछ भी नहीं है ये, बस विलेय की मात्रा है सांद्रता। ठीक है, और वहां हमने क्या कहा इससे पहले, भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक करेगा, सांद्रता कहलाते। ठीक है, किसी विलियन के संघटन को सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संगठन क्या है, बताओ क्या है, वही जिसे आप मिठास कह रहे थे कि मैम ये मीठा कितना होगा, समझ आ रहा है सभी को, बताओ जल्दी से। जैसी गजरौला, जैसी गजरौला, कमलेश बच्चे आ रहा है समझ में, माइक ऑन करो, फिजा माइक ऑन करो, आ रहा है बच्चे समझ में, यस मैम। ओके वेरी गुड, फिजा राइट, समझ आ रहा है बच्चे, हाँ मैम, यस माइक ऑन, मैम, आ रही है समझ में। ठीक है वेरी गुड, सिट डाउन। तो इस प्रकार से सांद्रता को किसके द्वारा व्यक्त करोगे, संगठन के द्वारा व्यक्त करोगे, यानी कितनी चीनी वहां पर घुली हुई है उसके आधार पर, और उसके आधार पर कैसे, गुणात्मक रूप से। एक तो मैम हमने टेस्ट किया, गुण क्या है, जो हम मिठास की बात कर रहे हैं, या इससे पहले आपने पिक्चर देखा कि हम रंग के आधार पर, तो ये गुण हो गए, इन गुणों के आधार पर हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मात्रात्मक रूप से भी सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, यानी मात्रा बता सकते हैं हम कि कितना वहां पर आपकी चीनी है। ठीक है, तो इसके आधार पर विलियन आपके दो प्रकार के होंगे, पहला आप क्या कहते हैं, सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा था, फिजा वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड था, ये याद रखना है, और उसमें क्या थी, उसमें चीनी यानी कि विलेय की मात्रा अधिक है। ठीक है, और विलेय की मात्रा अधिक है इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सांद्र कहा जा रहा है। यदि विलियन अत्यधिक सांद्र है, बहुत ज्यादा मीठा है, नहीं टेस्ट कर पा रहे हो, इसका अर्थ होता है जो विलियन है उसमें विलेय की मात्रा बहुत ही अधिक हो गई है, यानी बहुत ज्यादा, जितना सारा चीनी था सब आपने, जितना उसमें घुल सकता था, जितना विलियन बनाने के लिए आपको चाहिए था वो आपने उसमें डाल दिया था। ठीक है, इसके अलावा श्वेता का विलियन भी तो रह गया, तो वो विलियन कौन सा था, वो तनु विलियन था। यदि विलियन तनु है तो इसका अर्थ होता है कि हमने श्वेता को चीनी ही कम दी थी, हमने कम नहीं देंगे आपको ज्यादा चीनी, हमने आपको कम ही चीनी दी है, उस कम चीनी के कारण जो विलियन बना था वो तनु विलियन कहलाएगा, और उसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम है। ओके, परंतु विलियन की सांद्रता को इस तरह अर्थात गुणात्मक रूप से व्यक्त करने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आप कहोगे कि मैम फिजा का सोल्यूशन बहुत मीठा है, बहुत मीठा क्या होता है, 70 ग्राम वाला भी बहुत मीठा होता है, उसमें 70 ग्राम चीनी थी, मैंने 60 ग्राम चीनी कर दी, वो भी बहुत मीठा हो सकता है किसी के लिए। आपने कहा मैम श्वेता वाला सॉल्यूशन कम मीठा है, कम मीठा कितना होता है, 10 ग्राम वाला भी कम हो सकता है, 6 ग्राम 8 ग्राम वाला भी कम हो सकता है, तो वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि हमें सांद्रता को किस रूप में, मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने की जरूरत है, और तब हमें कौन कौन सी टर्म्स मिली यहाँ पर, सबसे पहले आती है मास परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, देखो 11th पास करके आए हम लोगों ने क्या किया, मास का परसेंटेज निकाला कि मेरे टोटल मार्क्स थे 500, 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, और 500 मेरे टोटल मार्क्स हैं। उन टोटल मार्क्स में, या मैक्सिमम मार्क्स जिन्हें आप बोलते हो, पूर्णांक जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, उनमें से सपोज आपके 350 या 400 आए, तो आप क्या करते हो, कुल नंबर जितने आप, ठीक है, 500 थे आपके, 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के, तो 500 हो गए। ठीक है, ये हम सपोज कर रहे हैं, इसमें से सपोज फिजा के 350 आए, तो ऐसे ही आप परसेंटेज निकालते हो, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, और गुणा क्या करते हो, जब भी प्रतिशत की बात आती है तब तब आप गुणा करते हो 100, तो ये किसके आ गए, ये फिजा के मार्क्स आ गए। ठीक है, हम कमलेश की बात कर रहे हैं, सपोज कमलेश के मार्क्स आए 380, ठीक है, 380 आए, तो उसके मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसके जितने ऑब्टेन मार्क्स होंगे, यानी प्राप्तांक जो थे 380 बटे, अब सब्जेक्ट दोनों के समान थे 500, ठीक है, 500 में से हम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, फिजा का मार्क्स परसेंट आ गया, कमलेश का हमें मार्क्स
का परसेंटेज मिल गया। सपोज जिया ने भी ऐसे ही निकाल लिया, श्वेता ने निकाल लिया, सभी बच्चों ने इसी प्रकार से अपने मार्क्स का परसेंटेज निकाल लिया। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स की जगह हम क्या ले लेंगे बच्चे, हम ले लेंगे पूरा जो हमारे पास विलियन है उस विलियन का द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि हमें द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो कुल विलियन का जो द्रव्यमान होगा उसमें हमें देखना है कि विलेय का द्रव्यमान कितना है या फिर विलायक का द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो सपोज आपके पास क्या था, आपके पास है एक बीकर, इसमें आपने ले लिया पानी और इसमें आपने क्या डाल दी, चीनी ऐड कर दी, ठीक है। ये आपका पानी था जो कि क्या है, विलायक है आपका, ठीक है। ये आपकी चीनी है जो क्या है बच्चे, विलेय है। समझ रहे हैं? तो विलेय और विलायक मिलकर के, क्या ध्यान रखना है, विलेय और विलायक मिल करके क्या बना रहे हैं, चीनी और पानी मिल करके क्या बना रहे हैं बताओ, विलियन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, विलियन का कुल द्रव्यमान होना चाहिए, जिसको कि हम क्या कह रहे थे, टोटल मार्क्स 500 नंबर, ये ध्यान रखना। तो विलियन का कुल द्रव्यमान, बस उस विलियन के द्रव्यमान में हमने देखना है कि आपका जो दो अवयव है, कौन कौन से, विलेय और विलायक, ठीक है, वो कितने कितने ग्राम वहां पर है और उनका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी कि आप अगर विलेय का निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी से बताओ, पढ़ा है सब कुछ। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, चीनी कितने ग्राम वहां पर घुली हुई है बटे कुल विलियन का कितना द्रव्यमान है वहां पर। समझ रहे हैं? क्या कहा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। ओके, कुछ भी नहीं करना है, क्या किया, विलेय का द्रव्यमान लिया, उसको भाग दे दिया, बटे का, अपॉन की लाइन का मतलब क्या होता है कि आप भाग दे रहे हो, जो नीचे लिखा गया उससे आप भाग देंगे ऊपर वाले को। यानी हर अंश समझते हैं आप लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है, यानी हर से अंश को भाग दिया जाता है। तो विलियन का जो द्रव्यमान होगा उससे आप विलेय के द्रव्यमान को क्या कर दोगे, भाग दे देंगे, और फिर क्या करेंगे मैम, चूंकि प्रतिशत की बात हो रही है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 100 से गुणा करके जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कौन बताएगा मुझे, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से बताओ। जी ऐसी खरादी, जी आप बताएंगे, जल्दी से बताओ, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, कौन बताएगा, जिया रायपुर, यस। विलायक का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे विलियन का द्रव्यमान विलियन गुणा का 100 गुणा 100। यही आपको करना है, वेरी गुड जिया। तो यही आपको करना है, जिस भी अवयवी घटक का, सिट डाउन बच्चे, जिस भी अवयवी घटक का आपको द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा, आपने क्या करना है, उसका जो द्रव्यमान होगा उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, यानी जो आपने चीनी और पानी का घोल बनाया था बच्चे फिजा ने, आपको पता करना है कि चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है वहां पर। तो आपने कहा मैंने 70 ग्राम चीनी ली थी, तो 70 ग्राम बटे विलियन का द्रव्यमान लेना है, यहाँ पर आयतन नहीं लेना है, द्रव्यमान लेना है। उस विलियन के द्रव्यमान से, जितना भी आपने पानी का द्रव्यमान लिया है उससे आप चीनी के द्रव्यमान को क्या कर दोगे, भाग दे देंगे, और जैसा हमें जिया ने बताया कि उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद विलायक का द्रव्यमान अगर निकालना है, यानी पानी कितना है उस विलियन में, तो विलायक का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा आप क्या कर दोगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से विलियन का क्या पता चल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाएगा, यानी विलियन में जो जो अवयवी घटक है उसके, ठीक है। न्यूमेरिकल है 6 ग्राम यूरिया डिजोल्व है आपके 500 ग्राम वाटर में, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो 6 ग्राम क्या है, यूरिया, यूरिया का द्रव्यमान बराबर 6 ग्राम, ठीक है। जल का द्रव्यमान बराबर 500 ग्राम, ठीक है। और क्या निकालना है, यूरिया का मास परसेंटेज निकालना है आपने। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, विलियन के द्रव्यमान से आप भाग दे रहे हो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यूरिया आपका विलेय है और
जल आपका क्या है, विलायक है। तो जब भी आप विलयन के द्रव्यमान की बात करोगे, विलयन का द्रव्यमान, तो बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। बस इसी तरह से आप क्या कर दोगे, 6 ग्राम का आपने यूरिया का आपने मास परसेंटेज निकाला है, तो यूरिया का द्रव्यमान जो है बटे विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 ग्राम धन 500, तो कितना हो गया, 506 ग्राम। तो आप क्या करोगे बच्चे, आप 6 को 506 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन दिस सोल्यूशन। ओके, इस सोल्यूशन में ये जो घोल बनेगा 506 ग्राम का, उसमें यूरिया आपकी कितने प्रतिशत है वो आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो कर लेंगे सभी लोग, ये वाला जो न्यूमेरिकल है कर लेंगे ना सभी बच्चे। चलिए होमवर्क के लिए नोट, वॉल्यूम परसेंटेज यानी आयतन प्रतिशत पढ़ के आएंगे, नोट करिए आयतन प्रतिशत। चलिए आयतन प्रतिशत को भी समझ लीजिए यहीं पे। आयतन देखो, आयतन प्रतिशत क्या है, जहां आपने द्रव्यमान लिया था ना विलेय और विलायक के केस में बच्चे, यहाँ पर आपने द्रव्यमान की जगह दोनों जगह आयतन लगा देना है बस, और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, वही, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है, अवयव का, जिस भी अवयव का आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल रहे हो, तो आप उसका क्या करेंगे, आयतन ले लेंगे बटे फिर से विलियन का आयतन। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, ml में आप ले रहे हो आयतन, ठीक है, मिलीलीटर में, उधर आप ग्राम की बात कर रहे थे, और इंटू कर देंगे 100 से। चलिए बताइए फिजा, विलेय का आयतन प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से माइक लो, विलेय का आयतन प्रतिशत क्या होगा फिजा, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे बटे विलियन का आयतन, वेरी गुड, विलियन का आयतन लीटर में, देन गुणा 100। गुणा 100, क्योंकि मैम हम यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। वेरी गुड फिजा, सिट डाउन बच्ची। बरोटी वाला माइक लो जल्दी से। विलायक का आयतन प्रतिशत बताइए मुझे, विलायक का आयतन प्रतिशत, और यहाँ पर ध्यान रखना आयतन आप ले रहे हो ml में, मिलीलीटर में। क्या नाम है बेटा, विलायक का आयतन, नाम क्या है आपका, आरती। विलायक का आयतन अपॉन अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। वेरी गुड, इन आयतन किस गुणा 100। गुणा 100, आयतन किस में ले रहे हैं हम, ml। ओके, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो इस तरह से हमने विलायक का आयतन प्रतिशत भी निकाल लिया है। श्वेता जल्दी से माइक लीजिए, विलियन का आयतन होता क्या है, विलियन का आयतन किस किस से मिलकर विलियन बन रहा है। अगर विलियन का आयतन निकालना है तो कैसे निकालोगे, विलियन के आयतन में क्या क्या है, विलियन में क्या क्या है, आप जैसे आपने बोला था मैम, विलियन का, यस, विलियन का आयतन बराबर विलियन का आयतन बटे, नहीं, विलियन का आयतन मुझे बताइए, विलियन का आयतन क्या होगा, जैसे आप समझ में नहीं आ रहा। विलियन का आयतन क्या होगा, जैसे हमने, सुन लो आप पूरा, जैसे हमने कहा विलियन का द्रव्यमान होता है विलायक का द्रव्यमान धन विलेय का द्रव्यमान, तो विलियन का आयतन क्या होगा, विलियन का आयतन विलय का प्लस विलय का आयतन, वेरी गुड, विलय का आयतन इज इक्वल टू विलय का आयतन प्लस विलय का आयतन। वेरी गुड, विलियन का आयतन बराबर विलेय का यानी सॉल्वेंट जो चीनी है उसका जो आयतन होगा, और धन आपने क्या कहा उसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस विलायक का आयतन यानी पानी का जो वहां पर आयतन है, बस वो, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो विलियन का आयतन आपको देगा। जैसे इससे पहले वाला कुछ क्वेश्चन हमने देखा था ना, ये वाले, यहाँ पर यूरिया और जल दे दिया गया था, यानी विलेय और विलायक दिया गया था, विलियन का डायरेक्ट आपको द्रव्यमान नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पर विलेय और विलायक का आयतन दे देगा, तो आपको विलियन का आयतन निकालना होगा। ठीक है, चलिए होमवर्क में क्या क्या करके आएंगे, इसके अलावा सांद्रता की जो जो टर्म्स आपके सिलेबस में है सब आप लोग पढ़ के आएंगे, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात आप लोग करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत,
बुक में आपके देखना सारे वो है टर्म्स है। पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम में आपका कॉन्सेंट्रेशन, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश या मोल प्रभाज जिसे कहते हैं, और मोलालिटी और मोलैरिटी की बात करेंगे। ठीक है, यानी मोललता और मोलरता, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने जो जो पढ़ा है उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। साथ ही जो मैंने आपको होमवर्क में बोला है, क्या क्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात की है, पार्ट्स पर मिलियन में आप कॉन्सेंट्रेशन को बताएंगे। इसके अलावा मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, एंड मोल फ्रैक्शन यानी मोललता, मोलरता और मोल अंश या मोल प्रभाज को आप लोग पढ़ के आएंगे घर से। ठीक है, हेनरी का जो लॉ है वो भी आप लोग देख लेंगे, सॉल्युबिलिटी में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर को 1-2 दिन में हमें ये चैप्टर खत्म करना है अपना पूरा। ठीक है, बाकी किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। सभी स्कूल्स ने और सभी बच्चों ने आज बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, तो इसी तरह आपको क्लास को रेगुलरली अटेंड करना है और बार बार शेड्यूल चेक करते रहेंगे कि टाइम आपका क्या है क्लास का। ओके, तो आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।